देखिए नामकरण कंस के डर के कारण लाला का भी नामकरण नहीं हुआ, क्योंकि नंद बाबा को डर था कि नामकरण होगा, इससे बात फैलेगी और कंस को पता चलेगा। तो एक दिन गर्गाचार्य जी बहुत तपस्वी थे, विद्वान थे। गर्गा पुरोहितो राजन यदूनां सुमहातपाः रजं जगाम नंदश्री वसुदेव प्रचोदितः। विद्वान थे गर्गाचार्य जी, उनका आगमन हुआ है। नंद बाबा कहने लगे कि आप जैसे महापुरुषों का आगमन तो बड़े भाग्य से होता है। सोपवेष्टम लतादित्याम विरासुन ब्राह्मणी, आप हम जैसे पर कृपा करने के लिए आप यहाँ पहुँचे हैं, आपको नमन है, आपको वंदन है, आपको प्रणाम है। सुंदर आसन ले करके और गर्गाचार्य से काफी वार्ता नंद बाबा करते हैं। नंद बाबा कहने लगे हमारे बालकों का नामकरण होता है, लेकिन कंस का डर है। गर्गाचार्य जी कहते हैं देखो डरो मत, आज गुप्त रूप से हम नामकरण करेंगे, चिंता मत करो। तो गौशाला के अंदर जहाँ नंद बाबा का गौशाला था एकांत में, आज गर्गाचार्य जी बालकों को लेकर के नंद बाबा रानी रोहिणी को लेकर के और गौशाला में बैठे हुए हैं। सुंदर आसन के साथ शौक पूरा गया। इनके अलावा और कोई नहीं, बस घर के लोग थे कि शांत और एकांत में नामकरण हो। तो सर्वप्रथम रोहिणी पुत्र का नामकरण किया गया। अयम ही रोहिणी पुत्र रम्यं सुहृदो गुणैः आख्यानस्तमे रामः इति बलाधिकात् बलं विदुः। रोहिणी पुत्र का नाम रखा गया।
जैसे गंगाचार्य जी उनकी तरफ देख रहे हैं, उन्हें पता चल गया तो शेष क्या बता रही। कहने लगे रोहिणी, इनमें अथाह बल होगा, इनका नाम बलराम होगा, संकर्षण होगा। समाज में बहुत सम्मान देगा, नाम देगा। इस तरह से रोहिणी पुत्र जिनका नामकरण हुआ। कहते आगे, जैसे ही गर्गाचार्य की दृष्टि लाला पर पड़ी है, गर्गाचार्य जी की समाधि लग गई। ज्यादा हो गए, उनकी आंख बिल्कुल लाला की तरफ देखे जा रहे, आंख झपने को बिल्कुल तैयार ही नहीं। यशोदा मैया बोली, अरे कृपा करिए, जागिए। एकदम उन्हें चेतना आई, अरे हाँ यशोदा, हाँ। भाव विभोर हो गए थे उनकी छवि में। कहते इनका नाम होगा बहुनि शक्ति नामानि रूपाणि च सुदस्य देहि गुणकर्म रूपाणि तान्यं वेदो जनः। इनके नाम की तो था ही नहीं है। बोले क्या? अरे आप क्या बोल रहे हैं दुर्गाचार्य जी? अरे नाम तो एक होता है, दो होता, आप कह रहे था ही नहीं, तो नाम ही नहीं। हाँ दुर्गा, इनका नाम वैसे कृष्ण है, वासुदेव है, मुरारी है, मोहन है, माखन चोर है, बंसी बजैया है, चीर सुरैया है। कहते ना जाने कितने भक्त इनके होंगे और किस किस नाम से इनको पुकारेंगे। यशोदा मैया प्रसन्न होती है, लाला को बार बार मुख जोड़ती है, बार बार बलैया लेती है। यहाँ गर्गाचार्य जी नामकरण करके और यहाँ से प्रस्थान करते हैं। कहते लाला धीरे धीरे बड़े हुए, है ना? अब कन्हैया धीरे धीरे बड़े हुए हैं, अब छप छप करके डोलने लगे। कहते हैं जब डोलने लगे तो एक दिन मैया क्या किया, मटकी में दही मंथन कर रही थी और रसोई में दूध चढ़ा करके आई थी चूल्हे पर। अब गाना गा रही थी, भजन गा रही थी, मंथन कर रही थी। पहले माताएं क्या करती थी, जब भोजन बनाए, दही मंथन करें तो भगवान का कीर्तन भजन गाते रहते थे। पुराने भजन बहुत अच्छे होते थे, उनका अर्थ होता था। जो घर में माताएं अच्छे भाव से भोजन बनाती है, मतलब भगवान का नाम लेते हुए बनाती है, तो जो बनता है घर में प्रसाद, जो व्यक्ति घर वाले पाते हैं, बच्चे पाते हैं, उनकी वृत्ति शुद्ध होती है, उनका मन शुद्ध होता है, उनके भाव शुद्ध होते हैं। कहीं कहीं क्या देखा गया, रोटी बनाती रहेंगी और गाली देती रहेंगी। होता है कि आप लोग नहीं, आपकी बात नहीं कर रहे, आप तो कीर्तन करते हो, बनाते हो, भजन गाते बनाते हो। ऐसा नहीं होता तो आप सत्संग में पहुंचते ही नहीं। आपकी बात नहीं कर रहे, कुछ लोगों की बात कर रहे। लोग देखें, सब्जी बनाएगी, कुछ ना कुछ बोलती जाएंगे, उसका प्रभाव कहाँ पर, जो आप बना रहे हैं। इसलिए भोजन प्रसाद, देखिए संत महात्मा या विद्वान जो होते हैं जल्दी भोजन प्रसाद ग्रहण नहीं करते। इसका यही कारण है। जात पात से मतलब नहीं होता है, इससे मतलब होता है कि भोजन किस शुद्धता से बन रहा है, किस भाव से बन रहा है, कैसी सामग्री से बन रहा है, साफ है कि नहीं है। अब सब्जी
बहुत से घरों में एक बार धोए टोल किए चलिए नहीं, सो साफ धो करके शुद्ध करके तब बनाओ। उससे क्या होगा, जो चीजें आप बनाएंगे अच्छे भाव से बनाएंगे, और अगर भगवान को भोग लगा दी वो तो फिर अमृत हो गया। फिर तो जो व्यक्ति खाएगा 110% उसकी बुद्धि खराब कभी हो ही नहीं सकती, जो भगवान का प्रसाद ग्रहण करेगा। घर में जल्दी के कारण हम क्या करते हैं, बिना स्नान किए हम प्रसाद तैयार कर लेते हैं, प्रसाद बना लेते हैं। आप बनाए जल्दी में, उस बात क्या कहते हैं, अरे अभी टिफिन बना दिए, अब हम जाकर नहाएंगे, अब हम भोजन बनाएंगे बाद में। अरे आप जो टिफिन बनाए हो वो भी तो आपका बच्चा ग्रहण करेगा, आपका पति ग्रहण करेगा। उसको आप बहुत ही शुद्धता से बनाए, साफ बनाए, स्नान करके बनाए, वही आपका भोजन महाप्रसाद बन जाएगा। तो यहाँ पर आज नंद रानी दूध चढ़ा करके और सुंदर भजन गाते हुए दधी मंथन कर रही है। दधी मंथन कर रही थी, उसी समय कन्हैया आए और माँ के पीछे हाथ डाल करके कह लगे, मैया वो मैया। नंदरानी बोली, लाला बड़ा प्यारा आ रहा है, क्या बात है। अरे मैया, बोले क्या है लाला। मैया अपनी लाला को गोद में बैठा ली और दधी मंथन करने लगी। क्या अब दधी मंथन करने लगी है, उनको याद आया कि मैं दूध चढ़ा करके आई थी, दूध उफना रहा होगा। अब लाला को नीचे बैठा करके क्या हुआ, मैया चली गई दूध देखने। अब लाला के मन में आया कि देखो मैया को, कहते हैं कि दूध बड़ा है कि दूध, आज इनको दूध बड़ा हो गया, वो तो मतलब नहीं। ये हमको नीचे बैठा करके मैया और गई दूध देखने के लिए। अब लाला को देखो गुस्सा आया, वहां खिड़की से कुछ बंदर भी झांक रहे थे, बंदर झांक रहे थे। यहाँ लाला ने क्या किया, एक पत्थर उठा करके और जो मटकी थी, मटकी पे मारे धड़ाम से मटकी टूटी। और जब मटकी टूटी, नंदरानी के कान में आवाज गई, भागी भागी आई, अरे लाला तूने क्या किया, ये क्या किया तू पता है, ये मटकी कौन सी मटकी थी पता है। ये मटकी सास के 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 जमाने की मटकी थी, पुरानी मटकी थी, इतना इसको संभाल करके रखी थी। तू क्या किया है। और लाला ने जो मक्खन बंदरों को खिलाया और जो बचा था ना, क्या क्यों गिरा दिए। और लाला को छम 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 करते बाहर भागे। अब मैया पटना पल्ला बांध करके ठहर जा, संठी उठाई, जैसे ही संठी उठाई गई धड़ाम से गई किसका और गुस्सा आया, आज तुझको छोड़ूंगी नहीं, ठहर जा। गई बाहर, लाला दौड़े जा रहे, छम 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 भाग रहे पीछे पीछे भैया। अब बंदर सब मक्खन खा के वहां देख रहे थे, दही खा कर। आखिर हमारे कुछ टीकाकार हमारे आचार्य कहते हैं कि
भगवान ने गोपू को तो खिलाया मक्खन, लेकिन एक बंदरों को खिलाने का क्या मतलब है? ठीक है, इंसान को खिलाते, गोपों को खिलाते, मानते हैं, लेकिन ये बंदरों को जो हर एक कथा में, बाल लीला में बंदरों को खिलाया गया है, इसका भाव क्या है? किस भाव से मैं प्रभु ने कहते हैं जब रामावतार में सारी सेना के साथ भी थी बंदरों की प्रभु से राम कर, तो प्रभु बोले कि देखो इस बार तो नहीं, मैं तुम्हें बहुत कष्ट दिया, तो कुछ खिला पिला नहीं पाया, लेकिन अब अगला अवतार जब होगा तुम्हें मैं माखन मिश्री से तृप्त किया रहा करूंगा। अब देखिए ब्रज में इतना बंदर है, इतने बंदर है, सब खा खा के फिट रहते हैं। तो यहाँ पर बंदरों को खिलाने का यही तात्पर्य था कि भगवान उस समय आए थे, बेचारे बादल कई कई दिन भूखे थे। इस अवतार में बादलों को माखन खिला करके प्रभु लाला के मन में आया कि मैया पर जा रहे हैं, लाला पकड़ में आए तो मैया पर में आए, कहाँ है गोपी? रस्सी लेकर क्या दोस्तों बांधती हुआ, क्या उनको बांधना चाहेगा वो बधेगी? गोपी को हम यशोदा को नाटक में बांधती हुई, कितनी रस्सी आई छोटी, तो मैया बोली क्यों लाला इतना परेशान करता है? मैं लोग के उत्तर लादी नाश हो रही है, क्रोध खत्म हो रहा है, तो लाला बच गई। ऊपर में मैया अल्लाह का बंदी मैया काम करके चली गई। अब लाला ऊपर पर किसका देखे